नमस्कार, डीडीयूपी देख रहे हैं आप। किड्स जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिवांगी। दर्शकों, महिला सुरक्षा के मायने बेहद अहम हैं। घर पर हो, बाहर हो या फिर ऑफिस में, हम हमेशा महिला सुरक्षा की बात करते हैं। लेकिन आज की जो लड़की है वो आत्मनिर्भर है। किसी भी सहारे की जरूरत नहीं है आपको अपनी सुरक्षा के लिए। और इसीलिए कई सारी जो लड़कियां हैं आजकल वो ताइक्वांडो खेल को अपने मजबूत हथियार के रूप में उसको बढ़ाने के लिए उसके ऐसे गुण सीख रही हैं कि वो उस खेल को किस तरीके से अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आज हम पहुंच गए हैं एक ऐसे ही स्कूल में जहां लड़कियों को ताइक्वांडो खेल सिखाया जाता है जिससे वो अपनी रक्षा स्वयं कर सके। मार्शल आर्ट्स हमें जो हमारे शरीर है उसको चुस्त भी रखता है और महिलाओं में, लड़कियों में खासकर एक आत्मविश्वास पैदा करता है। तो चलिए देखते हैं कि ये महिलाएं किस तरीके से समाज में जो बढ़ता अपराध है उसका सामना करने के लिए निडर होकर तैयार हो रही हैं। मिडिल लाइन ब्लॉक, राइट हैंड फर्स्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Question. Caution. Upper line block. Right hand first. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Position. Caution. X blocking. Upper line. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Position. 4 5 8 9 10 Stop. Position. Left to strong. Straight kick. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Strong. 3 4 5 Stop. Strong. पहले भी मैंने आपको कई टेक्निक्स बताई हैं। आज कुछ टेक्निक्स हम रिपीट करेंगे और कुछ आपको नई टेक्निक्स बताएंगे। जैसे पहली टेक्निक मैंने आपको बताई थी कि जैसे आप रोड पे जा रहे हो, ठीक है, और कोई आपको रोक ले और रोकने के बाद सबसे फर्स्ट स्टेप ये होता है कि वो आपका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है कि हाथ पकड़ के रोकना, ठीक है। तो उस समय आप क्या करोगे? आपने हाथ पकड़ा, ग्रिप किया, छुड़ा लिया, तो हाथ तो आपका छूट गया, लेकिन अपोनेंट फिर से कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा, वो आपको हिट कर सकता है, दोबारा हाथ पकड़ सकता है। तो इसके लिए आपको इसके साथ साथ एक अटैक भी प्लस करना पड़ेगा। जैसे कि ग्रिप कीजिए, दिस वन फिर एंड एक हिट। ये हिट इसके नोज पे आएगा अपोनेंट के, इससे यहाँ पे लेजर फट जाएगी और यहाँ से ब्लडिंग होने लगेगी। इससे उसको तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। आपने हाथ छुड़ा लिया, ठीक है, वो और ज्यादा एग्रेसिव हो गया, तो क्या करेगा? आपके वीक पॉइंट को हमला करेगा। जैसे आपको नेक ग्रिप करने की कोशिश करेगा, आपका गला दबाने की कोशिश करेगा। तो इसमें आपको क्या करना, बहुत सिंपल सी टेक्निक है। आप ग्रिप कीजिए, जैसे ग्रिप हुआ है तो फर्स्ट आपको यह ध्यान रखना है कि जब वो ग्रिप करेगा तो थंब साइड क्या है, ठीक है, आपको उससे थंब साइड से एक हिट देना है। ये ग्रिप हो गया, थंब साइड से हिट देना है। हिट देने के साथ साथ क्या ध्यान करना है कि आपको अपनी नेक भी मूव करानी है। जिस साइड पे आप हिट दे रहे हो, फ्लो जा रहा है, उसी साइड आपको नेक भी मूव करानी है। दिस वन
ये कि अपोनेंट का जो फ्लो हैंड का फ्लो है वो आपकी तरफ मूव कर रहा है, दिस वन, ठीक है। तो जो ये फ्लो है, अगर हम हिट को अपने नेक को ग्रिप ना होने दें, उससे पहले ही हम रोक लें। ये टेक्निक आपके नेक ग्रिप, हेयर ग्रिप, फेस ग्रिप सब में यूज होगी एक साथ, ठीक है। कोई फेस ग्रिप करने की कोशिश कर रहा है तो भी वही आप टेक्निक यूज कर सकते हैं, हेयर ग्रिप, नेक ग्रिप, ठीक। तो क्या करना है आपको, जैसे आप हेयर ग्रिप करने की कोशिश कर रहे हैं, चलिए दिस वन एंड 1 2, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस समाज में हम रह रहे हैं वहाँ पे कई तरीके के अगर अच्छे लोग हैं तो कई तरीके के बुरे लोग भी हैं। कई बार हमें न्यूज़पेपर में पढ़ने में आता है, न्यूज़ चैनल्स में देखने में आता है कि कई सारे ऐसे अपराध लड़कियों के प्रति हो रहे हैं जो हमें शर्मसार कर सकते हैं। लेकिन हम जो दुनिया है उसे तो बदल नहीं सकते हैं, लेकिन जो हमारा जो सोचने का तरीका है या फिर कुछ ऐसा करके कि हम लोगों को ये दिखा सकें कि हम कमजोर नहीं हैं, हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। ये जो लड़कियां आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये यहाँ पर मार्शल आर्ट सीख रही हैं। इस मार्शल आर्ट्स को सीखने का मतलब यही है, मकसद यही है कि समाज में एक मैसेज पहुंचाना कि भले आप कितनी भी गंदगी फैला लो, कुछ लोग हैं जो लड़कियों के प्रति उतनी इज्जत नहीं रखते हैं, लेकिन इनका ये काम है, ये मार्शल आर्ट सीख रहे हैं, इनका ये काम है कि ये वो मैसेज पहुंचा सके कि हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। भले ही समाज में कुछ भी हो रहा हो, कितना भी लोग निडर होकर अपनी जो हरकतें हैं, जो पाप हैं वो करते जा रहे हो, लेकिन एटलीस्ट हम जो अपनी सुरक्षा खुद कर सकें और ये मैसेज जरूर पहुंचाएं कि हमें किसी से डर नहीं है और जो भी गलत करता है हम उसका जवाब उसको दे सकते हैं उसी तरीके से। डॉक्टर सीमा है हमारे साथ जो फिजिकल एजुकेशन पढ़ाती हैं यहाँ पर बच्चों को। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ पढ़ाने में डिफिकल्टीज आती हैं या फिर कितना मजा आता है इन बच्चियों को पढ़ाने में और क्या कुछ सिखाते हैं आप लोग इन्हें। जैसे कि मार्शल आर्ट है, ये नवयुग कन्या महाविद्यालय की स्किल डेवलपमेंट कोर्स के तहत हम लोगों ने यहाँ पे मार्शल आर्ट ट्रेनिंग को इसमें शुरू किया हुआ है और हमारे जो कोच हैं सुधीर शर्मा सर इसको बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जो हमारा मार्शल आर्ट ट्रेनिंग है ये बच्चों को फिजिकली तो स्ट्रॉन्ग करता ही है, इसके साथ साथ ये इनको मानसिक रूप से भी तैयार करता है कि हम कहीं पर भी जाएं तो हम सेफ हैं, हम अपनी सुरक्षा अपने आप खुद कर सकते हैं। और बच्चे इस चीज़ को बहुत इंजॉय करते हैं और इसमें बहुत तेज़ी से हमारे मोर देन 50 बच्चे हमारे कॉलेज के यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हर साल नए बच्चे इनरोल्ड होते हैं और आगे वो अच्छा सीख के अपना वो एक अच्छा स्थान प्राप्त करके आगे वो बढ़ते हैं। जैसा कि डॉक्टर सीमा ने बताया, बिल्कुल ठीक कहा कि जो मार्शल आर्ट है वो लड़कियों को फिजिकली स्ट्रांग के साथ साथ उनको एक आत्मविश्वास देता है कि वो कहीं भी अनसेफ नहीं है। कहीं भी अगर कोई भी दुर्घटना घटती है या फिर दुर्घटना होने की जरा सी भी संभावना होती है तो वो अपना जो सुरक्षा है वो खुद कर सकती हैं। सुधीर सर है हमारे साथ, कोच हैं यहाँ के, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ आप इनको कैसी ट्रेनिंग दे रहे हैं, कितने टाइम से ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, कितने बच्चे हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करने का सोचते हैं, कोशिश करते हैं। पिछले लगभग 24 सालों से मैं गर्ल्स को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। लगभग आज तक मैंने 70 से 80 हज़ार गर्ल्स को ट्रेनिंग दी है और उन्होंने इसका काफ़ी बेनिफिट उठाया है। यहाँ भी मैं बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, यहाँ करीब 3 साल हो गए मुझे ट्रेनिंग कराते हुए। ये तीसरा सेशन है, ये सेशन अभी जल्दी स्टार्ट हुआ है, लेकिन बच्चों ने काफ़ी स्पीडली पिकअप किया है और बहुत अच्छा कर रहे हैं। बच्चों को जो हमारी टेक्निक है सिखाने की, इसमें हम ट्रिक टेक्निक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि इसमें वो कम से कम पावर लगाकर अपने अपोनेंट को से विन हो सकें या अपने आप को बचा सकें। टेक्निक्स ऐसी होती हैं जैसे आजकल आप जानते हैं कि हम राह चलते हैं, अगर बहुत से असामाजिक तत्व हैं जो गर्ल्स को अकेला देख के छेड़ने की कोशिश करते हैं, परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे वो आपको हैंड ग्रिप करने की कोशिश करें, रोकने की कोशिश करें, नेक ग्रिप, हेयर ग्रिप, डिफरेंट टाइप से वो परेशान करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हम डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स बताते हैं जिसमें वो बगैर पावर का इस्तेमाल किए अपने आप को बचा सकते हैं और अपने आप को सेव कर सकते हैं। टीचर्स ने तो अपना एक्सपीरियंस बताया, अब आइए बात करते हैं बच्चियों से और जानते हैं कि उनको कितना अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है मार्शल आर्ट सीख के। सबसे पहले बात करेंगे आपसे, क्या नाम है आपका? नैन्सी मिश्रा। नैन्सी, कितने टाइम से सीख रहे हैं आप मार्शल आर्ट्स? मैम 40 डेज। 40 डेज हो गए। इससे Yes, पहले कभी शुरुआत में कभी ऐसा कुछ सीखा है? स्पोर्ट्स में किस स्पोर्ट में आपको इंटरेस्ट था सबसे ज्यादा? मैम बैडमिंटन। बैडमिंटन में। तो टाइकोंडो यानी ये जो मार्शल आर्ट्स है ये कहाँ से आया कि इससे सीखना है या फिर कैसे? मैम बट ऐसे ही पसंद था मुझे। पसंद था। तो कितना आपको अभी कितना सेफ फील होता है या फिर कितना आपको कॉन्फिडेंस है कि आप अपना जो सुरक्षा है, जो आप अपना सेव है, खुद को कर सकते हो? मैम मैं जब से कितने दिन में? 40 डेज से हाँ। मैं मैम सीख रही हूँ, जो सुधीर सर मुझे सिखाते हैं।
मैम मेरी बॉडी लैंग्वेज बहुत चेंज हुई है अच्छा, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी बहुत हुआ है। मतलब एक और- पॉजिटिव साइन है सीखने का। यस मैम। आप ही बताइए कि आपका नाम क्या है फर्स्ट? समीक्षा मैम। समीक्षा। समीक्षा, कितने टाइम से आप सीख रहे हो? मैम ये भी 40 डेज हुआ है। मतलब Yes, इसी ma'am. बैच में? Yes, तो ma'am. शुरुआत में कभी बचपन में No, ऐसा ma'am. कुछ मार्शल आर्ट्स का था? No. नहीं। तो अभी आपको कैसा लग रहा है और कितना Ma'am- इंटरेस्ट पहले था या फिर अभी सीखते सीखते डेवलप हो रहा है? मैम पहले तो नहीं सीखा था, लेकिन जब से सीख रहे हैं तो कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है और अपना मतलब आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, और काफ़ी मज़ा आ रहा है। सर हैं बहुत अच्छे से सिखाते भी हैं। तो ये बहुत सही बात इन्होंने कही कि मजा आ रहा है। बिल्कुल, अगर आपको किसी चीज में मजा नहीं आएगा ना तो वो करने का कोई भी फायदा नहीं। और सेल्फ डिफेंस फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी, लेकिन जो भी हम करते हैं उसमें हमें अपने आप को सबसे पहले अच्छा लगना चाहिए, तभी हम उस चीज को कर सकते हैं। इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मनीषा। मनीषा, आप भी 40 डेज से ही हो यहाँ जी पे? से, मैं इसी बैच से। पहले कभी मार्शल आर्ट्स कुछ सीखा है? नहीं, कुछ पहले किया? कभी नहीं सीखा। तो अभी आपको कितना अपने अंदर, खुद के अंदर कितना चेंजेस लग रहा है इन 40 डेज में? अभी तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इससे हम अपने सेल्फ डिफेंस भी कर सकते हैं और हमारी बॉडी फिटनेस में भी ये काम आता है काफी। कुछ ऐसी चेंजेस आपको अपनी बॉडी में या अपने बिहेवियर में कुछ नजर आए हैं, या फिर घर वालों ने कुछ ऐसा बोला है कि हाँ जब से कर रहे तब से ये चेंजेस हैं? ये सब बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। मतलब चेंजेस मैं जानना चाहती हूँ क्या है आपको, अपने बिहेवियर में क्या चेंज लगता है? इसमें बिहेवियर में भी चेंज आया है और वेट लॉस में भी इसमें अच्छा, मदद weight loss। मिलती है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ना, लड़कियों को अपना वेट एकदम फिट रखना है। आपका नाम क्या है? मनीषा जायसवाल। मनीषा, आप क्या कहना चाहोगे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के बारे में? मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग में सेल्फ डिफेंस होता है। हाँ। सेल्फ डिफेंस और इससे एक्टिविटी बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब किसी भी काम में एनर्जी बहुत आ जाती है। आपका नाम क्या है? निहारिका जायसवाल। निहारिका, आप भी इसी बैच के हो? यस। कभी मार्शल आर्ट्स पहले सीखा है स्कूल वगैरह में? पहले तो नहीं सीखा है, अभी इधर ही मैं 40 डेज से मैं भी यहाँ पे सीख रही हूँ हम्म। और मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा सिखा रहे हैं सर। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है एक लड़की के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम जानते हैं कि कितने क्राइम्स वगैरह हो रहे हैं, तो इस सेंस में भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अदर देन अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी मतलब बहुत हेल्प करता है। और हमारे क्या कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, लीडरशिप क्वालिटीज़, इन सब को भी बहुत डेवलप करता है। तो ये है कि मतलब हमको अंदर से भी जो डर की भावना होती है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है और हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है कि मतलब अगर हमारे साथ कभी कोई ऐसी वारदात हो जाती है तो हम उस सिचुएशन में खुद को कैसे बचाएं और इस मार्शल आर्ट का कैसे अच्छे से सदुपयोग करके ना ही अपने को ही, बल्कि अगर कोई क्राइम हम देख रहे हैं कि हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम बिल्कुल सक्षम है कि हम अगले इंसान को भी बचा सकते हैं, तो हम अपने सेल्फ डिफेंस को ज़रूर वहाँ पर यूज़ करें। ईश्वर ने इस समाज को चलाने के लिए दो ही लोगों को बनाया है, एक स्त्री और एक पुरुष। और हम ये जानते हैं कि दोनों के सह अस्तित्व से ही ये समाज चलता है और इसे भली भांति से चलाने के लिए दोनों का ही सहयोग चाहिए। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आज का समय बहुत खराब है और बहुत सारी विकृतियां हमारे समाज में आ गई हैं। ऐसे समय में मैं अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को ये कहना चाहूँगी कि वो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, क्योंकि ईश्वर के बाद वो ही हैं जिसे संरचना का अधिकार प्राप्त है। तो जो संरचना कर सकता है, जो एक कृति को जन्म दे सकता है और अपने कृतित्व को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, ऐसी शक्ति मातृशक्ति है जो हमारी बेटियों में है। लेकिन अपनी इस शक्ति को बचाए रखना और समाज की बुराइयों में ना पड़ना आज की बेटियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं उन्हें ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपने आप को हल्के में ना ले बिल्कुल भी, और इतना हल्का अपने व्यवहार से, अपने आचार विचार से अपने आप को कभी ना रखें कि कोई भी उन्हें उड़ा ले जाए। क्योंकि जो भी व्यक्ति आपके सामने आता है वो हमेशा एक अच्छा ही व्यक्ति बन के आता है, उसके अंदर की बुराई आप नहीं समझ सकते। इसलिए थोड़ा अलर्ट रह के, थोड़ा चैतन्य रह करके समाज में आपको मूव करना चाहिए। और अगर कुछ बातें आप खुद से ध्यान रखेंगे तो आपके साथ बुरा होने से शायद बच जाएगा। जैसे कि आप अंधेरे कोनों में किसी के साथ भी ना जाएं, या कोई
व्यक्ति अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है या आपके मन की भावना अगर आपको ये बता रही है कि इस व्यक्ति के साथ बात करना ठीक नहीं है, तो अपने उस अंदर की आवाज़ को ज़रूर सुनें। कभी कभी ये भी देखा गया है कि घर में ही ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ऐसे में अपने माँ बाप पर विश्वास रखिए, उनके विश्वास के साथ जिए, उनको अपने साथ घटी हर घटना को बताएं। और माँ बाप से मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि लव योर चाइल्ड। आप अपने बच्चे को इतना प्रेम घर में दें कि उसे प्रेम की तलाश बाहर ना करनी पड़े, क्योंकि अगर वो बाहर प्रेम की तलाश में जाता है तो भटक सकता है। उसको आप प्यार से समझाइए, आज की जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं उनके लिए उसे अवेयर करिए, उससे लड़ने का उनको सामर्थ्य दीजिए, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन के द्वारा हो, चाहे उनको मेंटली स्ट्रांग बनाकर हो। ऐसा माँ बाप को ज़रूर करना चाहिए। और बेटियों से भी यही मेरी आशा है, यही मेरा संदेश है कि हमेशा याद रखें कि ईश्वर के बाद बस वो ही है। हमारे बच्चे सोशल मीडिया का शिकार होते जा रहे हैं, अपनी पुस्तकों से दूर, अपनी पढ़ाई से दूर। वो से हर समय छोटे से छोटा बच्चा आज सोशल मीडिया पर है। ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है कि जो बच्चे, इसमें एक सृजनात्मकता का विकास होने का ये दौर है, वो दौर लगभग कमजोर होता चला जा रहा है। बच्चे अपनी थिंकिंग, अपनी क्रिएटिविटी से दूर हो गए हैं। और इसलिए ये केवल हमारे देश के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए एक चुनौती बन गया है कि बच्चों का बचपन कैसे पुनः वापस लाया जाए। आज हम सब लोग जितने बुद्धिजीवी वर्ग हैं, इस पर तमाम संगोष्ठी हो रही है, विशेषज्ञ अपने अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों को फिर से पार्क की ओर लौटाया जाए, फिर से उनको पतंग उड़ाते देखा जाए, फिर से उनको कंचे खेलते देखा जाए, फिर से उनको मैदानों में क्रिकेट खेलते देखा जाए और पुनः वो उनकी मासूम खिलखिलाहट हम लोगों को दिल को छू ले। लेकिन वो बच्चे जो जिस समय माँ की लोरियां सुनकर सोते थे, आज वही बच्चे
बिना वीडियो गेम खेले ना ही खाना खाते हैं और ना ही उन्हें नींद आती है। छोटे से छोटा बच्चा, 2 साल का बच्चा भी वीडियो पर, मोबाइल पर इस तरीके से गेम खेलता है, इस तरीके से उससे इंडल्ज हो जाता है कि देखते ही बनता है। माता पिता बहुत खुश होते हैं कि मेरा बच्चा वीडियो के कठिन से कठिन मोबाइल के ऐप को डील कर लेता है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो बच्चा 5 साल बाद उसका क्या हाल होगा, किस तरीके से वो शिक्षा से दूर होता चला जाएगा, किस तरीके से वो सारी जो एक नॉर्मल एक सर्वांगीण विकास व्यक्तित्व का होना चाहिए वो किस तरीके से दूर होता जा रहा है। मानसिक रूप से हमारे बच्चे रुग्ण होते जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे माता पिता का हाथ पकड़े अगर साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं कि वो बहुत उन्हें डिप्रेशन हो रहा है या वो क्लास में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आइए आज हम सब लोग मिलकर ये दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हम अपने बच्चों के बचपन को पुनः उसी तरीके से संजो कर रखेंगे। हमारे चाचा नेहरू जी ने ये बात कही, वही आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का सपना है कि बच्चे सृजनात्मक बने और देश के भविष्य को संवारें, जिससे कि हम उनके बचपन के साथ साथ उनके भावी जीवन को भी सुरक्षित कर सके। खेल कोई भी हो वो हमें शारीरिक रूप से तो स्वस्थ रखता ही है, बल्कि हमें मेंटली जो हमारी खुशी है उसको भी देता है, उसे भी चुस्त रखता है। इसीलिए हम आपसे हमेशा कहते हैं कि खेलों में अपनी रुचि को बढ़ाइए, जितना ज्यादा हो सकता है उतना आउटडोर गेम्स पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो आपकी मांसपेशियां हैं, जो आपकी हेल्थ है, वो उसी से अच्छी रहेगी। तो देखा आपने कि यहाँ पे जो लड़कियां हैं वो मार्शल आर्ट्स को कितने अच्छे से कर रही हैं। उससे न सिर्फ उनकी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी, बल्कि उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होगा कि उनको इस बढ़ते जो समाज में बढ़ता अपराध है उसमें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकती हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। तो कैसा लगा आपको हमारा कार्यक्रम हमें जरूर लिखकर बताइएगा दूरदर्शन लखनऊ व मेल के पते पर। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप देखते रहिए DD UP। नमस्कार।